नमस्कार, मैं मनोज कुमार। स्वागत है हमारे एबी न्यूज़ के कार्यक्रम डी प्लस में। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुणाल कुमार। डॉक्टर कुणाल सर MBBS, MS, MCS न्यूरो सर्जन हैं एंड कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन है रूबन हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा में। तो आज सर से हम लोग इसी संबंध में कुछ सवाल करेंगे। तो सर एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा सर कि ब्रेन ट्यूमर सर ये क्या है सर? एबी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर जो है, ट्यूमर जैसे शरीर के किसी भी अंग में एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, उसी प्रकार से ब्रेन में जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है और वो एक सेल ग्रोथ होने के कारण जो एक एबनॉर्मल ट्यूमर बन जाता है, उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ब्रेन ट्यूमर जो है वो ब्रेन के किसी भी सेल से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो ड्यूरा हो, ब्रेन का प्रॉपर ब्रेन मैटर हो या वेंट्रिकल से हो, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होती है पेशेंट को और उसके बाद वो हमारे पास दिखवाने के लिए आते हैं। सर दूसरा सवाल ये उठता है कि अर्ली स्टेज में हम कैसे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण को पहचानेंगे सर, ताकि आम पब्लिक समझ जाए कि हमको ये प्रॉब्लम होने जा रही है? ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण हैं वो बहुत सारे ऐसे कॉमन लक्षण हैं जिससे ओवरलैप करते हैं, उनके समान होते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को पहचानना और उनको सामान्य लक्षणों से अलग करना ये एक चैलेंज है। ब्रेन ट्यूमर में जैसे हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में मिर्गी आ सकती है, उनके देखने की रोशनी जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है, या फिर ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को लकवा मार सकता है। सामान्य तौर पे जैसे अगर बाएं साइड का ट्यूमर है ब्रेन का, तो दाहिने साइड के हाथ और पैर की कमजोरी आ सकती है, उनको चलने में, उठने बैठने में तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कि अपने घर वालों को ना पहचानने, उनके बोलने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, उनकी समझ थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा बार बार उल्टी आना जो इंडिकेट करता है कि उनके ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है। ये सब कॉमन लक्षण हैं जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को हो सकते हैं। और ब्रेन ट्यूमर किसी भी पेशेंट को अगर है तो उसमें दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक जो कि ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से, जिसमें सबसे सामान्य तौर पर सर दर्द, बार बार उल्टी आना, आंखों का धुंधलापन। और जो दूसरे लक्षण होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है ब्रेन के पर्टिकुलर किस भाग में उत्पन्न हो रहा है। जैसे अगर आगे वाले भाग में, अगर अगले हिस्से में अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसमें हम उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, या पेशेंट की सूंघने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। अगर वही ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के टेम्पोरल लोब में होता है तो उसमें मिर्गी का खतरा बढ़ जाता है। पैराइटल लोब में होने से हाथ पैर की कमजोरी आ सकती है, पेशेंट को जो हिसाब किताब है वो रखने में दिक्कत आती है। और अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है, ऑक्सीपिटल लोब में अगर ये ट्यूमर होती है तो उस केस में पेशेंट की जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसा सर आपने कहा कि इसमें मिर्गी की समस्या भी आती है जी, तो मतलब हम लोग को ये माइंडफुली वाच करना पड़ेगा कि अगर मिर्गी है या फिर देखने में अब बिहेवियर चेंज होता है तो उसमें हम लोग को आपको दिखाना होगा, मतलब डॉक्टर्स के पास जाना होगा। जी। किसी भी मरीज को अगर मिर्गी की समस्या आई है और इसमें भी संभवतः पहली बार आई है तो उसको ज़रूर से ज़रूर एक न्यूरो सर्जन से जाके मिलना चाहिए। और उसमें कुछ प्रॉपर वर्कअप होता है। मिर्गी के भी कई प्रकार होते हैं, तो मिर्गी किस प्रकार की थी, मिर्गी के समय क्या पेशेंट जो है वो होश में थे या बेहोश हो गए, कितनी देर तक मिर्गी आई थी, कितनी बार आई है हॉस्पिटल आने से पहले, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉक्टर उसकी जानकारी लेते हैं और उसके आधार पे मिर्गी के लिए कुछ दवाइयाँ पहले प्रेस्क्राइब की जाती हैं ताकि दोबारा जो है मिर्गी के अटैक को रोका जा सके। उसके बाद जो है डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रेस्क्राइब करते हैं जिसके आधार पे ये पता लगाया जा सके कि मिर्गी की असली वजह क्या थी। वो हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर ना भी हो, किसी और वजह से हो, बट मिर्गी अपने आप में खतरनाक है और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट को मिर्गी आई है तो उसको डॉक्टर से, न्यूरो सर्जन से दिखवाना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर जो आपने बताया कि जो लक्षण है अगर वो आते हैं या दिखते हैं तो उसे एस्केप नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। जी बिल्कुल, ठीक है सर। एक सवाल ये उठता है सर कि किन वजहों से सर ब्रेन ट्यूमर होते हैं? ब्रेन ट्यूमर में बहुत कम ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होता हो।
कई बार इसको हम बोलते हैं बैड लक। किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होगा नहीं होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज तक के रिसर्च में पता चली है वो जैसे रेडिएशन है, आज के टाइम पे सेल फोन का यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, उसकी वजह से भी कुछ ब्रेन ट्यूमर कॉमन हो गए हैं। उसके बाद कुछ ब्रेन ट्यूमर्स को देखा गया है पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसको एप्स्टीन बार वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से कुछ फैमिलीज़ में ट्यूमर्स की हिस्ट्री होती है कि फलाने के घर में कि उसके दादा को या उसके परदादा को ये ट्यूमर था और वो उस पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आता है। और कुछ ट्यूमर्स जो हैं उसके लिए कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, वॉन हिप्पो-लिंडाउ डिजीज़ है, इसमें वो उन पेशेंट्स में ब्रेन ट्यूमर होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं। आइडियली वो एक इन्फेक्शन होता है बट उसका जो बिहेवियर होता है वो ट्यूमर की तरह होता है, जिसमें इंडिया में सबसे कॉमन जो है टीबी होती है, ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं उसको, या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होती है, बट फॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे देश में। चलिए, तो बहुत ही अच्छा सर। एक सवाल है सर कि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, ब्रेन ट्यूमर से जुड़ा हुआ सवाल है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होने पर सर किससे संपर्क करें? पहले तो कि ब्रेन ट्यूमर के जब लक्षण आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पेशेंट सबसे पहले न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास ही जाए। जो उसके सबसे निकटतम डॉक्टर होते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, वो जनरल फिजिशियन हो सकते हैं, जनरल सर्जन हो सकते हैं, पेशेंट उनके पास जाते हैं और वो डॉक्टर भी अपनी क्षमता के अनुसार पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, पेशेंट को दवा देते हैं। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर ये पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, न्यूरो सर्जन के पास भेजना चाहिए, या ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर अवेलेबल हैं, जहाँ उसके ऑपरेशन की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ पे पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। और एक बार जब पेशेंट न्यूरो सर्जन के पास आ जाते हैं तो हर ब्रेन में बहुत तरीके के ट्यूमर होते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग प्रकार के ट्यूमर होते हैं, कुछ अलग अलग ब्रेन के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के ट्यूमर होते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर ट्यूमर को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन में, जैसे हमारे पास एमआरआई इन्वेस्टिगेशन है, सीटी स्कैन है, कभी आँखों की और कान की भी जांच करके ट्यूमर है या नहीं उसका पता लगाया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर ट्यूमर का जब डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो सर ये ट्यूमर जब होता है जी, तो क्या समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जितना जल्दी दिखा सके उतना ही फायदा करेगा? जी, इस पे मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रेन ट्यूमर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक की प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं जो सिर्फ ब्रेन में ही होते हैं और जिसमें मोस्टली उसको बेनाइन बोलते हैं, मतलब वो वहाँ से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं करते हैं। जो दूसरे प्रकार के ट्यूमर हैं उसको हम किसी ऐसे पेशेंट को जिनको कि शरीर के किसी अंग में कैंसर हो रखा है और वो वहाँ से स्प्रेड करके ब्रेन में चली जाती है। और ज़रूरी नहीं कि उस पेशेंट को जब ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस हो मेटास्टेसिस के केस में तो जो प्राइमरी ट्यूमर है उसका पता हो। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ब्रेन में मेटास्टेसिस होता है और जब हम रिवर्स वर्कअप करवाते हैं तो पता चलता है कि जो प्राइमरी ट्यूमर है वो शरीर के किसी और भाग में है। तो ब्रेन ट्यूमर के केस में समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस, हर ब्रेन ट्यूमर का एक अलग बिहेवियर होता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर आपको समय देते हैं कि आप तैयारी करके उसके खतरों को समझ के ऑपरेशन करवाइए। कुछ ब्रेन ट्यूमर इस प्रकार से होते हैं कि उसमें पेशेंट के पास और डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रहती है, उनको जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाना